नमस्कार, मैं मोनीश मौर्य। अवध अकेडमी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं औसत भाग 2। भाग 1 में आपने बेसिक प्रश्नों को देखा था। आगे के सवालों पर चर्चा करते हैं। तो पहला सवाल है, 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का औसत 26 है। इन पूर्णांकों में सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है? यहाँ पे बता रखा है लगातार, समझने की बात करना है। कभी लगातार बोलता है, कभी सम बोलता है, कभी लगातार विषम बोलता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे 7 संख्या हैं जिनका औसत है 26। हमें पता है औसत सदैव बीच में रहता है। तो 7 संख्या हैं, 3 संख्या इसके बाद हम ज्यूम करेंगे और 3 संख्या इससे पहले। इसने पूछा है सबसे छोटा पूर्णांक क्या है, तो छोटा पूर्णांक इसके पहले चलना है। तो 26 के पहले क्या आता है? 25, 25 से पहले 24, 24 से पहले 23। ये सबसे छोटा पूर्णांक हो गया। अगर पूछा होता सबसे बड़ा पूर्णांक तो हम आगे बढ़ते, 27 बोलते, 28 और 29, ये सबसे बड़ा होता। यहाँ पे केवल छोटा पूछा है, इसलिए हमारा आंसर होगा चौथा ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। बोल रखा है 9 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत 53 है। फिर से लगातार विषम बोल रखा है, कंफ्यूज मत होइएगा। लगातार विषम और संख्याएं हैं 9, इनका औसत है 53। फिर से औसत को हम बीच में रखेंगे, संख्याएं हैं 9, तो 4 संख्याएं बाद में होंगी और 4 संख्याएं पहले। ये पूछा है सबसे छोटी विषम संख्या। इन 9 संख्याओं में सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? तो छोटी बोल रखा है, इसके पहले चलेंगे। 53 से पहले पहले कौन सी विषम होगी? 51। 51 से पहले विषम कौन सी होगी? 49। 49 से पहले विषम कौन सी होगी? 47। 47 से पहले 45। ये 4 संख्याएं इसके पहले दिखाई दे रही हैं। अगर बड़ी बोला होता तो 53 से हम बाद चलते। समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे आंसर है 45। अगला प्रश्न है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो यहाँ पे आपको अभाज्य संख्याएं पता होना चाहिए। अभाज्य संख्या मतलब कि प्राइम नंबर्स। तो हमें पता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। बहुत लोग यहाँ पे गलती करते हैं, 1 से शुरू कर देते हैं, जबकि 1 जो होता है प्राकृतिक संख्याओं में पहली संख्या होती है और प्रथम अभाज्य संख्या 2 होती है, 1 नहीं होता। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 9 नहीं आएगा, फिर आएगा 11। औसत हमें पता है, औसत का फार्मूला क्या होता है? संख्याओं का योग बटे कुल पद। कितने पद हैं? 5। सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10 और 18, 28 बटे 5। 5 गुणे 5 25, बचा 3, हमने लगा लिया है दशमलव। अब 30 हो गया। 30 में जब 5 से भाग देंगे आएगा 6, 5.6 ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमें तीसरा। अगला प्रश्न बोल रखा है 10 लगातार आने वाली सम संख्याओं का औसत 55 है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगा रहा है। इसने बोला संख्याएं हैं 10 और औसत है, और वो भी सम संख्याएं बोल रखा है। 10 लगातार आने वाली सम संख्याओं का औसत 55 है। उनमें सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? तो यहाँ पे देखना है, हमने बता रखा था औसत सदैव बीच में रहता है। तो 55 औसत है, लेकिन क्या ये सम संख्या है? नहीं, तो ये सम संख्या नहीं है। तो 10 संख्या हैं, 5 संख्याएं इसके बाद होनी चाहिए, 5 संख्या इससे पहले। अब बहुत लोग कहते होंगे ये तो 11 संख्या हो गई, लेकिन 11 नहीं, ये जो 55 है ये संख्या में काउंट नहीं होगा, क्योंकि यह सम संख्या नहीं है। पूछा सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? तो 55 से पहले छोटी सम संख्या क्या होती है? हो जाएगा 54, 54 से पहले सम हो जाएगा 52, 52 से पहले 50, 50 से पहले क्या होता है? 48। ठीक है, 54, 52, 50 और 48। लेकिन 5 संख्याएं होंगी, मैं गलती कर रहा था। 5 संख्या पहले, 5 संख्या बाद में। तो 54, 52, 50, 48 और हो जाएगा 46। तो ये हो जाएगा सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 46।
और पूछा होता बड़ी संख्या तो हम इधर को बढ़ते, तो हम लिखते 56, 58, 60, 62 और 64। गलती से 64 भी ऑप्शन दिया है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जामिनर का तो काम ही है आपको कंफ्यूज करना। अगला प्रश्न बोल रखा है 4 से प्रारंभ करते हुए 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। बोल रखा है 4 से प्रारंभ करते हुए, तो पहली सम संख्या क्या हो गई 4, अगली सम संख्या 6, फिर 8, फिर 10 और फिर 12। अब अगर हमें औसत निकालना है सभी को जोड़ करके 5 से हम भाग भी दे सकते थे, लेकिन वो थोड़ा हो जाएगा कठिन। तो हमें ध्यान देना है जब भी अंतर बराबर बराबर का होगा तो हम पहली और अंतिम जोड़ लेंगे और आधा कर लेंगे। हो जाएगा औसत प्रथम और अंतिम बटे 2 हमेशा। लेकिन ये कंडीशनल है। कंडीशन यहाँ पे ये है जब अंतर बराबर बराबर होगा तभी, चाहे ये सम बोले या विषम बोले या क्रमागत बोले, तब इस कंडीशन हम अपना पाएंगे। तो पहले यहाँ पे सम क्या है 4, अंतिम है 12, दोनों जोड़ेंगे और आधा कर लेंगे। 12 और 4 16, 16 का आधा हो जाएगा 8। ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमें सेकंड। अगला प्रश्न है यदि ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो उनका औसत क्या होगा। दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है, जरा समझते हैं। यहाँ पे क्रमागत विषम, सम बोले या विषम बोले तो +2 लिखते हैं, समझिएगा इसको। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, डी और ई। यहाँ पे बहुत सारे आंसर आते हैं, लेकिन कंफ्यूज ना हो, हम सारे तरीके बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम ए को x मान लें या ए को ही a मान लें तो अगली संख्या विषम होगी तो +2 होगी, तो a+2 हो जाएगा, फिर a+4 हो जाएगा और a+6 हो जाएगा, a+8 हो जाएगा। यहाँ पे औसत हमें दिखाई दे रहा है। औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है, अर्थात औसत हमें मिला a+4। ऑप्शन में कहीं ऐसा ऑप्शन नहीं है। फिर दूसरी तरीका देखते हैं, अगर हम b को संख्या मान लें तो इसके पहले 2 घटाएंगे तो हो जाएगा b-2, इस b के बाद वाली संख्या b+2, उसके बाद वाली संख्या b+4, अगली संख्या b+6। यहाँ पे औसत क्या आया b+2। अगर हम c से तुलना करें तो c के पहले -2 हो जाएगा c-2, उसके पहले 2 और घटा देंगे c-4, और c से बाद में देखें c+2, c के बाद में और देखें c+4, लेकिन ये भी ऑप्शन में नहीं है। अगला अगर देखें तो हम d से कंपेयर कर सकते हैं, तो d को हम मान सकते हैं वैल्यू को, d के बाद वाली +2 होगी, d के पहले वाली संख्या -2 होगी, उसके पहले 2 और माइनस हो जाएगी और 2 और माइनस हो जाएगी। हम चाहें तो e से भी तुलना कर सकते हैं। e को अगर हम संख्या देखें तो ये e-2, e-4, e-6 और e-8। हम इन चारों पांचों तरीके में हम देखें, पहला और अंतिम जोड़ के जब हम आधा करेंगे तो हमें औसत मिल जाएगा। ये हमें 5 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ये। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में कोई भी ऐसा आंसर नहीं है, इसलिए हमारा आंसर होगा नन ऑफ दीज। अगला सवाल बोल रखा है 50 प्रेक्षणों का माध्य का मतलब औसत 36 था, बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण 48 को गलती से 43 पढ़ लिया गया, संशोधित माध्य क्या है। समझिएगा, यहाँ पे बेसिक तरीका पहले हम देखते हैं। फर्स्ट मेथड, 50 का औसत था कितना 36, गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 0, 5 × 6 30, 5 या 15 और 3 18। एक वैल्यू जो है 48, इसको गलती से हमने कितना पढ़ा 23, तो कितना कम पढ़ा है घटा लिया हमने, 25 वैल्यू कम पढ़ा है तो 25 घटा दिया, सॉरी 25 ज़्यादा पढ़ना चाहिए, हमने 25 कम पढ़ा है, 25 जुड़ जाएगा हो जाएगा 1825। इसको जब 50 लोगों में हम डिवाइड करेंगे
तो ये हो जाएगा 5 या 15 और 5 या 30, 25, 25 10, ये हमें मिलेगा 36.5। लेकिन हम दूसरा तरीका भी देखते हैं जो थोड़ा शॉर्ट हो सकता है। हमें दिख रहा है संख्याएं कितनी हैं, 50 पे छड़ हैं, जिनका माध्य था या औसत था 36। वास्तविक वैल्यू एक थी जिसका मान था 48, लेकिन गलती से उसको 23 पढ़ा गया, तो कितनी वैल्यू कम पड़ेगी, 25। तो 25 वैल्यू जो है इसको हमें 50 लोगों में बांटना है। 50 में बांटेंगे कितना आएगा, 0.5। कहने का मतलब ये हुआ हमने गलती किया है, 0.5 वैल्यू कम पढ़ा है, इसलिए इस वास्तविक औसत होगा या सही औसत होगा, संशोधित माध्य होगा 36 पहले निकाला था जो त्रुटिपूर्ण था, 0.5 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 36.5। हमारा पहले वाला भी आंसर ही आ रहा था, बाद में भी आंसर वही आ रहा है। अगला सवाल बोल रखा है एक कुटुंब के 7 व्यक्तियों की औसत आयु 18 वर्ष है। यदि कुटुंब के मुखिया को अलग कर दिया जाए तो शेष की औसत आयु 5 वर्ष कम हो जाती है। मुखिया की आयु बताएं। यहाँ पे समझिएगा 7 व्यक्ति हैं तो हम लिख सकते हैं 7 गुणे 18, कितना हो जाएगा, 18 गुणे 7 126 होता है। फिर बोल रखा है मुखिया को हटा दिया जाए तो कितने लोग बचे, 7 लोग थे, मुखिया हटा दिया मतलब एक व्यक्ति हटा दिया, कितने लोग बचे, 6 लोग। औसत आयु 5 वर्ष कम हो गई, पहले थी 18 अब 5 घट गई, 5 कम होने पे कितनी बची, 13। 13 गुणे 6, 13 छंग 78। 7 लोगों की आयु का योग था 126 वर्ष, एक व्यक्ति जो मुखिया है उसको हटा दिया तो बचे 6 लोग, इनकी आयु का योग है 78। 7 का योग है 126 और 6 का योग है 78। एक व्यक्ति जो है मुखिया, इसकी आयु हम निकाल सकते हैं, तो 126 में से 78 घटाना है तो 16 में से 8 जाएगा, बचेगा 8, बचे 11, 11 में से 7 जाएगा, बचेगा 4, अर्थात मुखिया जो है 48 वर्ष का है। हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न, हालांकि हाँ इस सवाल को एक और तरीके से देख सकते थे कि मुखिया को हटाने पे आयु कम हो रही 5, औसत आयु 5, मतलब 6 लोग हैं, 6 गुणे 5 30 ये, और प्लस मुखिया 18 वो कवर करता था, 30 + 18, मुखिया 48 साल का था। अगला सवाल है 3 संख्याओं का योग 98 है। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या में 2:3 का अनुपात है एवं दूसरी और तीसरी संख्याओं में 5:8 का अनुपात हो तो दूसरी संख्या क्या है। यहाँ पे हम देखेंगे अनुपात वाला क्वेश्चन बन रहा है हमें, पहली संख्या और दूसरी संख्या, फिर दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात। यहाँ पे दे रखा है पहले अनुपात था 2:3, बाद में दूसरी तीसरी का अनुपात है 5:8। तो हमें देखना ये है दो वैल्यू, सेकेंड संख्या जो थी पहले 3 उसका मान था, बाद में सेकेंड वाली संख्या का मान है 5। अनुपात में आपने इसको विस्तार से देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे वीडियो में देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अनुपात समानुपात, उसमें हमने बेसिक समझा रखा था। तो यहाँ पे पहली दूसरी और तीसरी का अनुपात हमें मिल रहा है, सीधा मल्टीपल पहली संख्या के लिए अर्थात 10, क्रॉस मल्टीपल दूसरी के लिए अर्थात 15, फिर सीधा मल्टीपल तीसरी संख्या के लिए अर्थात 24। पहली दूसरी और तीसरी संख्याओं का अंत में अनुपात मिल रहा है 10, 15 और 24। तीनों का योग दे रखा है 98, तो हमें दिखेगा जोड़ेंगे तो हो जाएगा 49x या 49 वैल्यू या 49 यूनिट का मान है 98, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 2। हम मान रख सकते हैं, हमें मान दिखाई देगा, पहली संख्या 2 गुणे 10 20, दूसरी संख्या 30 और तीसरी संख्या 24 गुणे 2 48। इसने पूछा था दूसरी संख्या, इसलिए हमें आंसर मिल रहा है 30, ऑप्शन है 4। अगला सवाल है ABC का औसत भार 46 किलोग्राम है। यदि
ए तथा बी का औसत भार 40 केजी और बी तथा सी का औसत भार 43 केजी हो तो बी का भार ज्ञात करना है। यहाँ पे क्वेश्चन को गौर से देखते हैं। ए और बी दे रखा है तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, औसत है 40, योग हो जाएगा 40 गुणे 2 अर्थात 80। फिर दिया है बी प्लस सी, बी और सी का औसत है 43, 2 लोग हैं 2 से गुणा कर देंगे, योग मिल जाएगा हमें। कितना योग मिल रहा है? 43 गुणे 2 86। हमें दिख रहा है ए बी 2 बार है प्लस 2b प्लस सी, सबको जोड़ने पे हमें मिल रहा है 6, 8 और 8 16, 166 केजी। इसने बताया है ए बी सी का औसत भार, तो ए बी सी का औसत दिया था, योग निकालेंगे तो हो जाएगा 45 गुणे 3। 45 गुणे 3 कितना होता है? 135। जब घटाएंगे तो हमें b का मान मिल जाएगा, b का मान मिल रहा है 1 3 31 केजी। अगला सवाल बोल रखा है कंचन का 7 विषयों में औसत प्राप्तांक 75 है, विज्ञान को छोड़कर शेष 6 विषयों में प्राप्तांक 72 है, विज्ञान में उसने कितने अंक प्राप्त किया? समझिएगा, इसको कई तरीके से लगा सकते हैं। पहला तरीका, फर्स्ट मेथड, 7 में औसत है कितना? 75, इसमें से 6 का औसत उसने दे रखा है 72 और अगली एक संख्या का औसत उसे पता नहीं है। यहाँ पे गुणा कर लेंगे, 7 गुणे 5 35, 7 से 49 प्लस 3 49 3 52, ये हो जाएगा गुणा 6 गुणे 2 12, 7 6 42 और 1 43 प्लस x। तो x का मान हमें निकालना है, घटा लेंगे तो हो जाएगा 3, इसमें से जब घटाएंगे बचेगा 9, अर्थात उसे विज्ञान में 93 अंक प्राप्त करना था। दूसरा तरीका देखें, दूसरा तरीका ये कहता है उसने औसतन 75 अंक प्राप्त किया है, विज्ञान को छोड़कर शेष विषयों में उसने 72 प्राप्त किया है। 75 से 72 कितना कम होता है? 3, तो 3 6 विषय में उसने कम पाया है, 3 गुणे 6 18 प्लस 7वीं में तो उसने 72 कवर ही करना है, सॉरी 75 कवर करना है, हो जाएगा 18 प्लस 75 हो जाएगा 8 5 13 8 1 9। तो विज्ञान में उसने 93 अंक पाना चाहिए। ठीक है। अगला सवाल है एक बालक को 5 संख्याओं का औसत निकालने के लिए कहा गया, परंतु लिखते समय 73 के स्थान पर 37 तथा 54 के स्थान पर 45 लिख दिया। इस प्रकार उसका औसत 59 प्राप्त हुआ। वास्तविक औसत ज्ञात करें। समझिएगा, उसने लिखना था 73, लिख दिया है 37। कितना कम लिखा? इसने वैल्यू कम लिखा है, 13 में से 7 जाएगा 6, 6 में से 3 जाएगा 3, 36 का में था लिखा। फिर दूसरी संख्या थी 54, 54 को गलती से लिखा 45, यहाँ पे भी कुछ वैल्यू कम लिखा। कितना कम लिखा? 9। तो ये 36 और 9 दोनों का योग कितना हो जाएगा? 45। कहने का मतलब ये हुआ उसने पहली संख्या में 36 कम लिखा और दूसरी संख्या में 9 कम लिखा। दोनों को जोड़ दें तो उसने कुल वैल्यू में 45 मान कम लिखा है। ठीक है, 45 मान कम लिखा है, जरा समझते हैं। और ये 45 मान अगर हम 5 लोगों में बांट दें तो कितना कितना बढ़ेगा? 15, सॉरी 5 गुणे 9 45 होता है, 9 बढ़ेगा। इसलिए वास्तविक औसत हो जाएगा, उसने 59 निकाला था, ये 9 जोड़ जाएगा, 59 प्लस 9 हो जाएगा 68। ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमें। अगला सवाल है 50 संख्याओं का औसत 38 है। ये दो संख्याएं 45 और 55 निकाल दी जाएं तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? समझिएगा,
बेसिक तरीका पहले देखते हैं। 50 संख्याओं का औसत है कितना? 38। योग निकालेंगे, योग हो जाएगा 0, 5 8 40, 5 15 + 4 19। 50 संख्याओं का योग मिल गया 1900। दो संख्याएं 45 और 55 हटा दी जाती हैं, इनका योग कितना हो रहा है? 100। इसमें से अगर हम 100 घटा देंगे तो बचेगा 1800। तो 50 संख्या थी, दो संख्या कम हो गई, बची 48 संख्या। 48 संख्या का मान हमें मिल रहा है 1800, इसलिए औसत हो जाएगा 1800/48। अगर हम वैल्यू को तोड़ें तो हमें दिख रहा है 6 से, 6 8 48, 6 × 3 18। 300 में जब हम भाग देंगे तो हो जाएगा 8 × 3 24, बचा कितना? 6 60। 8 से 56, बचा कितना? 4, दशमलव लगा दिया, 40, 8 × 40। हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है। या दूसरा तरीका हम ऐसे भी देख सकते थे कि 45 और 55 कितना काम हुआ? 100। 100 वैल्यू जो है हम 48 में डिवाइड करेंगे तो 100/48, तभी भी आंसर आएगा। जो आएगा उसको हमने घटा देना है 38 से। अगला सवाल है, बोल रखा है 6 संख्याओं का औसत 30 है। इस प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 55 है, तो चौथी संख्या क्या है? बोला है प्रथम 4 का औसत है 25, योग कितना हो गया? 100। अंतिम 3 का औसत है 35, 35 × 3 105। दोनों का योग कितना हो गया? योग हो गया 205। हम कह सकते हैं संख्याएं वही हैं, पहले प्रथम 4 अंतिम 3, 6 ही संख्या हैं, जबकि 6 संख्याओं का औसत कितना है? 30। योग कितना हो जाएगा? 180। यहाँ पे दोनों को आपस में घटाएंगे, घटाने पे कितना आंसर मिल रहा है हमें? आंसर मिल रहा है 5 और 2 25, अर्थात चौथी संख्या 25 होगी। अब यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, चौथी संख्या कैसे निकल रही है? समझिएगा, संख्या कितनी थी? 6। हमने देखा पहली संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी। प्रथम 4 और अंतिम 3, ये संख्या 2 बार काउंट हुई, जिसकी वजह से वास्तविक मान जो 180 आ रहा था, इस संख्या को 2 बार काउंट करने की वजह से वास्तविक मान में गलती हुई और मान आ गया 205। तो ये कितना बढ़ रहा है? वो चौथी संख्या की वजह से बढ़ रहा है, इसलिए हम चौथी संख्या यहाँ पे निकाल पाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे दूसरी संख्या या पांचवी संख्या कोई पूछे तो निकालने में असुविधा होगी या नहीं निकाल पाएंगे हम। बोल रखा है 8 संख्याओं का औसत है 14, इनमें से 6 संख्याओं का औसत 16 है, शेष 2 संख्याओं का औसत ज्ञात करें। बोल रखा है 8 का औसत 14, 14 × 8 112। 6 संख्याओं का औसत दे रखा है 16, 16 × 6 96। बची कितनी संख्या? 2 संख्या का योग यहाँ से निकाल लेंगे, बचेगा 12 में से 6 जाएगा 6, 10 में से 9 जाएगा 1। 2 संख्याओं का योग है 16, इसलिए औसत निकल आया कितना? 16/2 मिलेगा 8। बहुत सरल आंसर लगा। अगला सवाल है 25 परिणामों का औसत है 18, उनमें से प्रथम 12 परिणामों का औसत 14 तथा अंतिम 12 परिणामों का औसत 17 है, तो 13वां परिणाम क्या है? समझिए, प्रथम 12 औसत 14, अंतिम 12 का औसत 17, तो हमें गुणा कर लेनी है। 14 × 2 28, 14 × 14 + 2 16, 17 × 2 34, चलाया 3, 17 × 17 + 3 20।
ये हो गई 24 संख्याएं। योग कितना हो रहा है? 8 4 12, 6 1 7 3। जबकि 25 संख्याओं का औसत उसने दे रखा था कितना? 18। कितना हो जाएगा? 18 पंजे 90, कैरी हुआ 9, 18 गुणे 2 36 प्लस 9 45। तो गौर से देखिएगा, 24 संख्याओं का योग है 372, 25 संख्याओं का योग है कितना? 450। तो 13वीं संख्या यहाँ से निकल आएगी, दोनों को आपस में घटाएंगे, बड़े से छोटा घटाना है, तो 10 में से 2 जाएगा, बचेगा 8, और ये बचेगा 44। 44 में से 37 घटाएंगे, ये बचेगा कितना? 7। हमें आंसर दिख रहा है 78। अगला प्रश्न बोल रखा है 11 परिणामों का औसत 40 है। प्रथम 6 परिणामों का औसत 44 तथा अंतिम 6 परिणामों का औसत 36 है। तो छठा परिणाम क्या है? प्रथम 6 का औसत है 44, अंतिम 6 का औसत है 36। गुणा करने पे आएगा 6 गुणे 4 24, 6 गुणे 4 24 प्लस 2 26। इसको गुणा करेंगे 6 गुणे 6 36, 6 गुणे 3 18 प्लस 3 21। जोड़ लेंगे, हो जाएगा 6 4 10, 6 7 और 1 8, 4 480 मिल रहा है। ये देखने में 6 प्लस 6 12 दिख रही है, लेकिन ये हैं 11 ही संख्या, और कुल 11 का औसत उसने दे रखा था, कितना दिया था? 40। हो जाएगा 11 गुणे 4 44। इन दोनों को आपस में घटाना है, घटाने पे हमें कितना मिलेगा? 40। यह संख्या है 11वीं। ठीक है, कि ये संख्या 2 बार रिपीट हुई, उसकी वजह से 40 मान बढ़ रहा था, इसलिए हमें आंसर दिख गया है 40। अगला सवाल है, बोल रखा है कक्षा X के अनुभाग 1 के 32 लड़कों के औसत अंक 60 हैं, जबकि कक्षा X के अनुभाग B के 40 लड़कों का औसत 33 है। दोनों अनुभागों के मिलाने पर अंकों का औसत क्या होगा? ये सवाल बहुत ही अच्छा है, देखते हैं। यहाँ पे अनुभाग A है और अनुभाग B है, कंफ्यूज नहीं होना है। पिछले वीडियो में आप इस टाइप के सवाल लगा चुके हैं। इसमें बच्चे थे 32 और दूसरे में बच्चे थे 40, और 32 बच्चों का औसत था 60 और 40 बच्चों का औसत था 33। यहाँ पे दोनों का हमने बताया था कॉमन ले सकते हैं। कॉमन दोनों तरफ कितना दिख रहा है? 8। 8 गुणे 4 32, 8 गुणे 5 40। कहने का मतलब ये हुआ, ये जो छात्र थे 4:5 के अनुपात में थे। अब हमें देखना है कम से ज़्यादा तरफ चलते हैं, क्योंकि औसत इन दोनों के बीच में रहना चाहिए। तो 33 में कितना जोड़ें कि हो जाए 60? 27 जोड़ेंगे, समझिएगा। तो हमें 33 लिख लेना है, प्लस 27 गुणे 4, 27 गुणे 4, इसको गुणा कर लेना है और इन दोनों को जोड़ करके भाग देना है। जोड़ने पे कितना आएगा? 5 + 4 9। ये हो जाएगा 33 प्लस 4 गुणे 3 12, 33 12 हो जाएगा 45। आपको आंसर दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न है, 30 रुपये पर केजी मूल्य वाले 12 किलो चावल में 40 रुपये पर केजी मूल्य वाले 8 किलो चावल को मिला दिया जाता है। मिश्रित चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या है? यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल है। ये 12 केजी 30 रुपये वाला चावल है, तो ये कितना हो गया? 12 गुणे 3 36। फिर है 8 किलो चावल है 40 रुपये वाला, 8 गुणे 4 32, 320 रुपये। यहाँ पे सोचना नहीं है ज़्यादा, सोचना ये है, आप चावल लेने गए हैं, 12 किलो चावल आपने 30 रुपये में ख़रीदा है, 12 गुणे 30 360 रुपये का चावल खरीद लिया, और 8 किलो चावल थोड़ा महंगा ले लिया 40 रुपये वाला, तो 8 गुणे 40 320 रुपया। अब आपने कितना चावल खरीदा? 20 केजी। रुपये कितना दिया आपने? जोड़ लेंगे, हो जाएगा 680 रुपये। इसलिए औसत निकल आएगा 680 बटे 20, हो जाएगा 2 3 6, 2 गुणे 4 8, 34 रुपये पर केजी का आपका औसत आया। ठीक है, अगला सवाल है,
10 संख्याओं का औसत भार 15 परिकलित किया गया। परिकलन का मतलब क्या होता है? कैलकुलेशन, गणना। बाद में पता चलता है कि औसत परिकलन करते समय एक संख्या 36 को गलती से 26 पढ़ लिया गया। समझिएगा भैया, 36 पढ़ना था लेकिन गलती से 26 पढ़ा गया। कितना कम पढ़ा गया? 36 माइनस 26 कितना? 10 कम पढ़ा गया। तो हमें तो सही औसत निकालना है। 10 संख्याओं का औसत था 15, तो 15 गुणे 10 150, लेकिन 10 हमने कम पढ़ा है तब 15 आया। 10 जोड़ लेंगे, ये कितना हो जाएगा? 160। 10 संख्याओं का योग है 160, इसलिए औसत निकाल लेंगे। कितना आएगा? 16। ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको?